Hallelujah. Hallelujah. Good morning, church. Good morning. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर की भवन में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज की हम सभा को शुरुआत करते हैं। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु आज के इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु आज की इस सभा के लिए, मांगते प्रभु जी इस पूरे सभा का कंट्रोल प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते प्रभु जी। शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा तू हमें चला, तू हमारी अगुवाई कर, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। प्रभु आज जितने लोग प्रभु आज एकत्रित हुए हैं प्रभु, जो भी लोग देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, हम विश्वास करते कि प्रभु तू हर एक के साथ तू बात करने वाला है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। हर एक उस रुकावट की बातों को यीशु मसीह के नाम में निकाल देते प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते। आगे का सारा समय प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते। आप हमें अगुवाई करो, आप हमें चलाओ। सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आइए हम स्तुति आराधना शुरुआत करते हैं। आइए परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय है। उसके सारे जो भले काम है, जो उसने अब तक हमें संभाल के रखा, तो उसलिए उसे हमें धन्यवाद देना है। जब हम उसके सम्मुख आते हैं और उसे धन्यवाद देते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है।
established on your throne. Let your will be done. Reign. Sovereign Lord, reign. Sovereign Lord, reign in me. राज कर प्रभु, यीशु क्रिस्ट मुझ में आ। राज कर प्रभु, यीशु क्रिस्ट मुझ में आ। ये जीवन ले मेरा, इसमें राज्य हो तेरा। सिंहासन स्थापित कर, तेरी इच्छा पूरी कर। राज कर प्रभु, यीशु क्रिस्ट मुझ में आ। राज कर प्रभु, यीशु क्रिस्ट मुझ में आ। राज कर प्रभु, यीशु क्रिस्ट मुझ में आ। Yes, Lord. राज कर प्रभु, यीशु क्रिस्ट मुझ में आ। हम लोग परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तू राज कर हमारे जीवन में। प्रभु परमेश्वर, तू सच में महान ऐसा परमेश्वर है। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। प्रभु धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए जो तूने हमारे जीवन में दी है। इस प्रभु इस मुश्किल समय में भी तू हमारे साथ है प्रभु परमेश्वर। तू राज कर प्रभु, तेरा सिंहासन तू स्थापित कर प्रभु, और तेरा राज हमारे जीवन में आए प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, तू जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार से हमारी अगुवाई कर प्रभु परमेश्वर। प्रभु बहुत सारे समय पर हम हमारे दिमाग से, हमारे मस्तिष्क से चलते हैं प्रभु। ये समय हम तुझे देते हैं प्रभु, तू हमारे अगुवाई कर प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। जो तू चाहता है वो हमारे जीवन में देता है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। और सारे लोग कहेंगे आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपने हृदय को हम तैयार करते हैं, परमेश्वर की मेज में हम हिस्सा लेते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने सारी तैयारी की होगी। आइए हम सभी लोग इस मेज में हम हिस्सा लेते हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी पिता प्रभु, आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपको धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। फिर से एक बार आज के इस दिन के लिए, आज के इस समय के लिए प्रभु परमेश्वर,
प्रभु जैसा आपका वचन हमें कहता है 1 कोरिन्थियों उसका 11वां अध्याय में कि जितनी बार आप इस रोटी में खाते हो, जितनी बार इस प्याले में से पीते हो, उतनी बार मेरे आने तक मेरे मृत्यु की घोषणा आप करते हो। प्रभु यीशु, प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। प्रभु ये रोटी और ये दाखरस, इस चीज को प्रभु हम याद करते प्रभु, आपकी कुर्बानी को याद करते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, इसे शुद्ध और पवित्र करता प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, तू हमारे सारे पापों को क्षमा करता है प्रभु। इस सुबह के समय में प्रभु हम अपने आप को आपके सामने प्रभु हम नम्र हो जाते हैं प्रभु जी। प्रभु हम आपके सामने हमारे पापों को लेके आते हैं प्रभु जी। प्रभु हर एक पापों को तू क्षमा कर प्रभु, जैसा तूने हमारे सारे पापों को क्षमा किया वैसे हम भी एक दूसरे को हम क्षमा करें, ऐसा होने दे प्रभु जी। फिर से एक बार इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता। प्रभु आज कोई अपने शरीर में कमजोर महसूस कर रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते और विश्वास करते प्रभु इस मेज में हिस्सा लेने के बाद प्रभु परमेश्वर आपकी चंगाई, आपका सामर्थ प्रभु हर एक के जीवन में मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हर एक कमजोरी यीशु मसीह के नाम में चली जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आज का ये पहला इतवार है इस महीने का, और मैं चाहूँगा कि इस महीने के हर एक व्यक्ति के इस बर्थडे और एनिवर्सरी को हम लोग याद करें। और मैं जानता हूँ कि इस महीने में एनिवर्सरी है, बहुत सारी एनिवर्सरी है, बर्थडे है, और मैं चाहूँगा कि मैं हर एक के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं हर एक लोगों के लिए जिनका बर्थडे और एनिवर्सरी इस महीने में है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेम प्रभु, प्रभु आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। तू राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है प्रभु। तू हमारी प्रार्थना सुनने वाला और प्रार्थना का उत्तर देने वाला हमारा परमेश्वर है प्रभु। आज इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस महीने में जिनका भी बर्थडे और एनिवर्सरी है, उस हर एक भाई के लिए, उस हर एक बहन के लिए मांगते हैं प्रभु जी। उस हर एक बेटे के लिए, हर एक बेटी के लिए मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु आपकी सामर्थ, आपकी बहुतायत की आशीष प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए मांगते हैं प्रभु जी, जिसकी भी एनिवर्सरी और जिसका भी बर्थडे हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं ये नया साल उनके लिए एक आशीष का साल होने दे प्रभु जी। प्रभु पिछले साल से ज्यादा दुगना अभिषेक, दुगना आशीष प्रभु इस नए साल के लिए मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु होने दे हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो और आपका नाम ऊंचा हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, अच्छी सेहत मांगते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु हर एक कमजोरी को यीशु मसीह के नाम में निकाल देते हैं प्रभु जी, और तेरी अच्छी सेहत प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए मांगते हैं प्रभु। होने दे प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु तेरा आनंद, तेरा सामर्थ, तेरी बहुतायत की आशीष प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए मांगते हैं प्रभु जी। होने दे उनके जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपका नाम ऊंचा हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं हर एक के जीवन के ऊपर प्रभु आपका हाथ मांगते हैं, आपकी आशीष मांगते हैं। मान महिमा हम तुझे देते हैं, प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए अपने हृदय को हम तैयार करते हैं, हम वचन में जाने वाले हैं। और फिर से एक बार आज का वचन भाई रॉनी शेयर करने वाले हैं, तो आइए हम जोरदार ताली बजाकर भाई रॉनी का स्वागत करते हैं। भाई रॉनी। हालेलुया हालेलुया। और सही में परमेश्वर को धन्यवाद हो कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी उपकार स्तुति कर सकें, क्योंकि हम देखते हैं जो आज हमारी जो परिस्थिति है बहुत ही विकट हो चुकी है। अभी पिछले 40 दिनों से हम घर से बाहर नहीं है, और जो घर से बाहर है वो इस डर में है कि कहीं हमें कुछ बीमारी या कुछ तकलीफ ना हो जाए।
और इससे हम पूरी तरह से हताश हो चुके या निराश हो चुके ऐसे हम कह सकते हैं। मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम सारी बातें कर चुके, उसके बाद अगर हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हम इस बातों को देख सकते हैं कि हम निराश या हताश की बात है। मगर अगर हम पहले से ही परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे और परमेश्वर पे निर्भर रहेंगे तो कोई भी हताश या निराशा की बात नहीं, और सारी बातें सही से चल रही होगी। तो मैं विश्वास करता होगा कि परमेश्वर पर ने आपने भरोसा रखा, इसलिए सारी बातें सही से जा रही आपके जीवन में। फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अगर कोई भी आपके जीवन में कोई प्रश्न है या कोई भी बात है तो ये वचन जो है मैं आपको उत्साह के तौर बताना चाहूंगा। जैसा कि मेरा शीर्षक है भरोसा, और सही में हम वचन में जाने से पहले अपने आंखों को हम बंद करेंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे कि प्रभु तू जो चाहता है वो हमारे जीवन में कर। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जो वचन आने वाला है तो हमसे बातें कर प्रभु, हमारे मन से या हम जो चाहते हैं वो नहीं, जो तू चाहता है वो हमारे मुखों के द्वारा होने दे। प्रभु परमेश्वर, जिस प्रकार तूने अपने भविष्यवक्ताओं को रखा है कि अपने वचनों को अपने प्रजा तक, अपने लोगों तक पहुंचाए, तो हमारा इस्तेमाल कर प्रभु परमेश्वर, ताकि सही बातें अपने मुख से निकाल सके। प्रभु परमेश्वर, कोई भी गलत बात या कोई भी तेरे विरुद्ध में जो बात होगी वो हमारे मुख से ना निकले प्रभु परमेश्वर, मगर प्रभु परमेश्वर जो तेरी बातें हैं वो हमारे जीवन में हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू अगुवाई कर, पवित्र आत्मा सारा नियंत्रण तू ले। इस वचन को तेरे हाथों में देते हैं, जो सुन रहे हैं उनके कानों को यीशु मसीह के नाम से हम खोलते हैं, ताकि प्रभु परमेश्वर वो सुन सके और उनके जीवन में जो भी हताशा की बात, जो निराशा की बात या जो भी बातें होगी वो निकल कर एक भरोसा आए, एक विश्वास आए कि तू उनके साथ है। धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल। आमीन आमीन। और सही में आज का जो वचन है हम देखते हैं भरोसा, और भरोसा हम किस पर रखते हैं। आज की जो स्थिति है बहुत ही विकट है, और उस स्थिति का जो हम देखेंगे कि हमारे पास काम है मगर हम काम पर नहीं जा सकते, हमारे पास व्यवसाय है मगर हम कर नहीं सकते, सारी बातें होने के बाद भी हम उसका आनंद नहीं ले सकते। मगर परमेश्वर का वचन कहता है जो बातें आपके पास अभी भी है उसमें आप बने, और परमेश्वर आज आपके साथ है। अगर हम वचन में देखेंगे तो आइए हम एक वचन को देखेंगे, भजन संहिता की किताब इसका 121 और उसका पहला वचन का पहला भाग हम देखेंगे। यहाँ पर कहा गया है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाऊंगा। अभी पहली बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो आंखें हैं ये हमें क्या दर्शाती है। जो आंखें हैं हमें ये दर्शाती है कि हम अपनी आंखों को उससे हम भाव प्रकट कर सकते हैं। अगर हम किसी पे गुस्सा है तो हम अपने आंखों को एकदम नाजुक या ये नहीं कर सकते, अपने आंखों को हम फाड़ सकते हैं और बताए कि हम तुझसे गुस्सा है, मुझे कुछ तुझसे दुविधा है। तो उसी प्रकार आंखें हमारी भावनाओं को प्रकट करती है। आंखों से हम बता सकते हैं कि हम क्या है। तो वही परमेश्वर चाहते हैं, जो आपका भावना है, जो आपकी चीजें हैं, जो आप परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये यहाँ वहां ना कहते हुए उस बातों को आप परमेश्वर के हाथों में दो, क्योंकि हमारा परमेश्वर भी भावना प्रधान परमेश्वर है। वो भी हमारी बातों को जानता है। वो जानता है कि हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किस मुश्किल से जा रहे हैं। मैंने पिछले सप्ताह में बहुत सारे लोगों को फोन पे बातें की, उनसे सलाह मशवरत की थी। मैंने एक बात को पाया कि वो बहुत ही निराश या हताश हम देख सकते हैं, मगर एक अच्छी बात यह है कि हम अभी भी परमेश्वर के हाथों में हैं। और परमेश्वर जब हमारे जीवन में कार्य करता है तो वो बहुतायत से करता है,
जब कोई भी कुम्हार अपने मटके को बनाता है तो बनाए मटके को नहीं लेता है, वो एक मिट्टी को लेता है, वो भी किसी जंगल से या किसी जगह से जाके वो खोद कर वहां से निकाल के ले आता है। तो हम उस मिट्टी की कोई भी वैल्यू नहीं रहती, कोई भी कीमत नहीं रहती, मगर जो वो पूरी तरह से बन जाता है तब उसकी कीमत आती है। उसी प्रकार अब हम सोच रहे होंगे कि अब तो सब समाप्त हुआ है, सब फिनिश हुआ है, मगर जब हम अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो वो हम पर नजर डालेगा और वो हम ढूंढकर उसमें वो काम शुरू करेगा। और जब हम आगे जाते हैं, पर्वतों के बारे में सोचते हैं, तो पर्वत हमें विशालता के बारे में बताता है, महानता के बारे में बताता है। हम देखेंगे कि दूसरे वचनों में ये भी कहा है कि आपका अगर विश्वास हो तो आपका अगर विश्वास वो मोरी के दाने के बराबर भी हो तो आप उस पर्वत को जाके उखड़कर समुद्र में जा गिर तो वो वहां पर गिरेगा। सही बात है, मगर वो समस्या के बारे में कहा गया है। मगर यहाँ पर जो पर्वत है वो हमें महानता विशालता के बारे में कहा गया है, और उस पर्वत से हमें उस पर्वत की ओर देखना है। वो पर्वत कौन है? अगर हम वचनों से देखेंगे तो हम अगर वचन में देखेंगे तो भजन संहिता 125 में अगर हम देखते हैं और उसका दूसरा वचन, तो वहां पर दिया गया है भजन संहिता 125 उसका दूसरा वचन कि जिस प्रकार यरूशलेम की चारों ओर पहाड़े हैं, उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें पूरी तरह से सुरक्षित रखेगा जब हम उसके हाथों में जाएंगे। तो मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के हाथों में हैं, परमेश्वर के हाथों में अगर आपका जीवन है, तो आप पूरी तरह से सुरक्षित है। वो पर्वत और कोई नहीं है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर है। वो आपको चारों ओर से घेर रखा है और आपको पूरी तरह से सुरक्षित रखा हुआ है। और अगर हम और आगे वचनों में देखेंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो पर्वत जो है वो हमें आशीष और जीवन के बारे में बताता है। अगर वही वचनों में हम देखते हैं कि भजन संहिता 133 उसका 3, भजन संहिता 113 उसका 3, तो वहां पर दिया गया है ये हर्मोन की उस ओस के समान है कि सियोन की पहाड़ियों पर गिरती है। यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। यहाँ पर कहा गया है कि सियोन जो है वहां पर परमेश्वर ने जीवन की आशीष ठहराई है, उस पर्वत पर जीवन की आशीष ठहराई है। इसीलिए तो भजन संहिता वचन में कहा गया है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपने सारी चीजों को उस पर्वत की ओर ले जाऊंगा, उस परमेश्वर की ओर ले जाऊंगा, ताकि जो आशीष है, जो जीवन है, मैं वहां से पा सकूं। और सही में जब हम उसे आशीष और जीवन में पाएंगे तो सारी बातों से हमें परमेश्वर आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, मुझे आपसे कहने दो, अगर वही वचनों का आगे के भाग में कहा गया है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी, आज आपका और मेरा यही प्रश्न है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी। मैं तो घर पर हूं, मेरी सैलरी का क्या होगा? मैं तो घर पर हूं, मेरे व्यवसाय का क्या होगा? मेरा घर कैसा चलेगा? मैं तो डेली का काम करता हूं, मैं कैसे मेरे परिवार को संभालूंगा? मगर प्रियो, जब आप आपकी आशा, आपका भरोसा उस परमेश्वर पर रखोगे, तो वचनों में कहा है कि वो आपको आशीष से जीवन देगा। और सही में जब आप सारी बातों को छोड़कर उसकी ओर लगे रहेंगे, क्योंकि प्रश्न यहां पर आया हुआ है कि मुझे सहायता कहां से मिलेगी, और जब सहायता की बात आती है तो परमेश्वर के अलावा आपकी सहायता कोई नहीं करता। वो मनुष्यों को बनाता है और वो आपके जीवनों में वो मनुष्य को रखता है, मगर आप पर निर्भर है आप किस प्रकार से उसका डील करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि उसने बनाई, सारी बातें उसने बनाई, और वो किसी भी चीज के द्वारा आपकी सहायता के लिए तैयार है। मगर आज क्या आप तैयार हो उसकी सहायता लेने के लिए? क्योंकि आज हमारे जीवन में यह प्रश्न है
कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। आप सोच रहे होंगे कि सही बात है कि मैं तो नौकरी पेशा व्यक्ति हूँ और अगर मैं काम पर ही नहीं जाऊँ तो मुझे सैलरी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि मेरी कंपनी भी बंद है, सारे बंद ये है, तो मुझे तो तकलीफ है। आप नहीं जानते, मगर वचनों में कहा है, वही उसके दूसरे वचन में कहा है, भजन संहिता 21 के दूसरा वचन इस प्रकार से कहा गया है, आप ठीक तरह से पढ़ोगे तो आप पूरी तरह से शाश्वत हो जाओगे कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। यहाँ पर जो प्रश्न है उसका उत्तर यही पर दिया गया है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। जब कोई भी आशा की बात आती है तो हमें परमेश्वर पर निर्भर होना है। अगर कोई विश्वास की बात आती है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास और कुछ नहीं है, आशा की वस्तु का निश्चय है। जो भी आपने आशा की है, आपको मिली है, आपने सोचा है, तो आपके जीवन में वो किसी भी तरह से आ जाएगी। और अनदेखी जो आपने बातें देखी नहीं है, उसका वो प्रमाण है, वो आपके जीवन में वो लागू होगी, उसका वो प्रमाण है। तो यही बात है, जब हम परमेश्वर के वचनों में होते हैं, परमेश्वर के लिए जब हम उससे सहायता मांगते हैं, तो परमेश्वर वो सहायता हमें करता है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं तो वो हमें सारी बातों से सहायता करता है। और जब हम उसके नाम से सहायता मांगते हैं, तो अगर हम वचनों में देखते हैं तो भजन संहिता उसका 89 उसका 11वां वचन 89 और उसका 11वां वचन इस प्रकार से कहता है। आइए हम वचन को देखेंगे। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत में जो कुछ उसमें है, उसमें से ही उसे तू ही स्थिर करता है। हालेलुया। यहाँ पर दिया गया है वचन कि सारी बातें परमेश्वर ने स्थिर की हुई है। सारी बातें परमेश्वर ने सारी बातों को स्थिर किया हुआ है। सारी बातें परमेश्वर के द्वारा निर्मित है। सारी बातें परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर ने की है। जब हम इस बातों से गुजरते हैं तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन में कोई बात निकल गई है तो परमेश्वर उसे पुनः जीवित करेगा, पुनः लागू करेगा, पुनः उसे स्थापित करेगा। वो केवल परमेश्वर कर सकता है। आप ये ना सोचिए कि आप किस परिस्थिति से जा रहे हैं, आपको कोई नहीं जानता। सही बात है, कोई नहीं जानता, मगर जैसे हमेशा पासवान कहते हैं कि परमेश्वर जानता है और दूसरी बात आप जानते हो। तो आपको पता है आप किस परिस्थिति से है और दूसरा जो व्यक्ति है वो परमेश्वर है, उसे पता है कि आप किस तकलीफ में है। अगर हम वचनों में देखेंगे 124 उसका 8वां वचन, तो उसमें दिया गया है 124 के 8 में, भजन संहिता 124:8, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। हालेलुया। हालेलुया। उसी के नाम से हमें सहायता होती है। हमें सहायता किसी और व्यक्ति के नाम से नहीं होती है, उसी के नाम से होती है, जो हमारा यहोवा परमेश्वर है। यीशु मसीह के नाम से ही हमें सहायता होती है। क्योंकि जब हम सहायता के लिए गिड़गिड़ाते हैं, जब हम किसी के लिए जब कोई व्यक्ति है, जब उसे बहुत जरूरत है, तो हम देखते हैं कि हम उसके आंखों में देखते हैं कि उसकी क्या जरूरत है, वो क्या उसे चाहिए। जब उसकी आंखों में हमें पता चलता है कि सच में जरूरतमंद है। अगर हमारे पास नहीं भी हो तभी भी हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह मैं उसकी सहायता करूं। तो उसी प्रकार जब आप अपनी आंखों को आप परमेश्वर की ओर लगाओगे, उस पर्वत की ओर लगाओगे, तो यहोवा परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है, वो आपकी सहायता अपने नाम की वजह से करेगा, क्योंकि उसने अपने नाम को सारी बातों से श्रेष्ठ रखा है। जब भी हम उसके नाम से इकट्ठा होते हैं तब वो वहां पर उपस्थित होता है।
यहाँ पर जैसे हम फेसबुक के माध्यम से मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी वो उपस्थित है। जब हम उससे कहते हैं तू मुझे सहायता कर, तब वो करता है। और जब हम उसके वचनों के अनुसार चलते हैं और हम देखेंगे कि वो किस प्रकार से हमें ले चलता है, किस प्रकार से उसने सारी बातों का निर्माण किया है, किस प्रकार से वो सारी बातों को करता है, तो हमें पता चलेगा वो अद्भुत परमेश्वर है। आपका भरोसा कहाँ है, ये आज महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपका भरोसा किसी मनुष्य पे है तो आप शापित है। परमेश्वर का वचन कहता है, आशीषित है वो व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, और शापित है वो जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। तो आपका भरोसा कहाँ पर है? क्योंकि परमेश्वर का वचन में दिया गया है कि उसने सारी बातों का निर्माण किया है। अगर हम भजन संहिता 136 देखते हैं, उसका 4 से लेकर 9 वचन तक, तो वहां पर हमें दिया गया है। आइए हम पढ़ेंगे भजन संहिता 136 उसका 4 से लेकर 9 तक। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। हालेलुया। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। आप सोच रहे होंगे कि आपके जीवन में परिस्थिति निराशाजनक है, तो उसके हाथों में दो, वो आश्चर्य कर्म करेगा। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। उसने अपने बुद्धि से आकाश बनाया। हालेलुया। वो जानता है आपकी जरूरतों से पहले, आपकी बुद्धि नहीं समझ सकती है, उससे पहले वो जानता है कि आपकी जरूरत क्या है, आपको किसकी आवश्यकता है। क्योंकि बहुत सारे समय पर हम अपनी बुद्धि चातुर्य से काम करने की कोशिश करते हैं कि हमें अभी ये लॉकडाउन है, तो हमारा परिवार किस तरह से जिएगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे, किस प्रकार से। मगर वो अपनी बुद्धि से उसने आकाश को निर्माण किया, तो आपके लिए वो कितना सोचता होगा, सोचिए। उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी की जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी पर जल फैलाया है। वो आपके खाने पीने सारी बातों का प्रबंध कर रहा है, मगर आप पर निर्भर होता है कि आप क्या चाहते हो। क्योंकि बहुत सारे समय पर हम केवल वही देखते हैं जो हमें आंखों से दिखता है, मगर परमेश्वर चाहता है कि जब आप भरोसा करके उसकी ओर देखेंगे तो वो सारी बातों का प्रबंध करेगा। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। आप सोच रहे होंगे कि अब बड़ी बड़ी ज्योतियां, सारी बातें हमारे यहाँ पर हमारे लिए है, मगर हमें कब मिलेगी? परमेश्वर सही समय का परमेश्वर है। वो सही समय पर सही बातें से आपको आशीषित करेगा। आप चाहे कितने भी तकलीफ से या कितने भी परेशानी से क्यों ना गुजरे हो, मगर परमेश्वर जानता है कि समय कब है और कब आपको क्या देना है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। और सही में, और आगे का वचन कहता है 9वां वचन, और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारंगन को बनाया। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। यहाँ पर वचनों में कहा है कि उसने दिन और रात पर जो बातें रखी है, मतलब वो दिन और रात हमें और आपको संभाल रहा है। अगर आपका भरोसा उस पर है तो प्रियो, आप सारी बातों की जो चिंताएं, जो बातें आप सोच रहे होगे, उसे निकाल दो। केवल और केवल परमेश्वर पे भरोसा रखिए। ये बहुत ही मुश्किल होती है जब हम कहते हैं, मगर जब हम सुनते हैं और उसके अनुसार करने की कोशिश भी करते हैं, तो वो आश्चर्य कर्मों कामों के द्वारा हमें प्रकट करता है कि मैं हूँ तेरे साथ, कोई भी नहीं होने के बावजूद भी मैं तेरे साथ हूँ। तो ये समय है आपका कि आप किस पर भरोसा रख रहे हो। क्या आपका भरोसा किसी मनुष्य पे है, किसी व्यक्ति पे है? क्योंकि वचनों में कहा है ये तो बातें हैं, ये जो महामारी, ये जो बातें, ये तो आएगी। ये जब तक नहीं आएगी तब तक हमारे यीशु मसीह का आना पूरा नहीं होगा। तो ये बातें तो आएगी, मगर आपका भरोसा कहाँ पर है? आप उस परमेश्वर को ना छोड़िए, उस पर भरोसा रखिए। वो क्या कहता है वो सुनिए। उसने सारी बातों का निर्माण किया है,
वो जानता है कि मेरे बच्चे की क्या आवश्यकता है। अगर कोई पिता है, अगर वो उसके बच्चों को भूख लगी है, तो वो जानता है कि उसके बच्चों को भूख लगी है, उसके लिए उसे क्या करना है, कहीं से भी किसी भी तरह से प्रबंध करना है। वो उसके लिए किसी भी स्तर पे जा सकता है, अपने बाजू आजू वालों से कुछ ना कुछ चीजें मांगेगा, कुछ ना कुछ करेगा, मगर हमारा स्वर्गीय पिता उससे भी बेहतर है। वो आश्चर्य कर्म करेगा। वो ऐसे बातों से अवगत है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल करेगा जिसको अपने आप तक पहचाना भी नहीं होगा, जाना भी नहीं होगा। वो ऐसे व्यक्ति के थ्रू आपको जीवन में वो बातें देगा। वो आपको सदा सदा सुरक्षित रखेगा। मगर आपका भरोसा कहाँ पर है, ये मेन बात है। जब आप अपना भरोसा उस पर रखते हो, उस पर निर्भर होते हो, तो उसका वचन कहता है, अगर हम मत्ती की किताब उसका 28वां अध्याय और 20वें वचन में देखते हैं, मत्ती की किताब 28 उसका 20, तो उसके वचन में दिया गया है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर वचन कहता है, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ। तो प्रियो, ये जो यीशु मसीह हमसे कह रहा है कि जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे संग हूँ, इसका मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे साथ है, और वो चाहता है कि आप भी उसके साथ रहे, आप भी उससे कहे, आप भी उससे मांगे, आप भी उससे पुकारे कि हाँ प्रभु तो हमारे साथ है, हमारा भरोसा केवल तुझ पे है। प्रियो, बहुत मुश्किल हो जाती है कि जब हम वचनों को पढ़ते हैं फिर भी नहीं समझ पाते कि किस प्रकार से यीशु मसीह मेरे साथ है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ है, तो परमेश्वर का वचन कहता है सारी बातें टल जाएगी मगर मेरा वचन कभी ना टलेगा। हालेलुया। तो जब यीशु मसीह ने कहा है कि वो आपके साथ है, तो आप पर निर्भर है, आपको महसूस करना है कि किस प्रकार से वो आपके साथ है। क्या आप उसे पुकार रहे हैं? क्या आपका भरोसा उस पर है? जब आपका भरोसा उस पर है तो वो आपके साथ है, और वो आपके सहायता के लिए, आपके मदद के लिए, आपके लिए एक मददगार करके उसने दिया हुआ है। जब भी हम उसे पुकारते हैं तो वो हमारी मदद करता है। आइए हम एक आखिरी वचन को पढ़ेंगे, तो उसमें दिया गया है पवित्र शास्त्र में से यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय उसका 26वां वचन। और सच में जब हम देखते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह हमें कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, और वो प्रमाणित करता है कि किस प्रकार से वो हमारे साथ है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। जो भी यीशु मसीह ने हमें कहा है कि जगत के अंत तक तू मेरे साथ है, वो हमें कौन स्मरण कराएगा? पवित्र आत्मा। अगर वचन में देखेंगे तो वो किसके नाम से वो यहाँ पर कहा गया है कि पिता मेरे नाम से भेजेगा, मतलब परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उसे हमारे पास भेजेगा। और जब हम उससे कुछ भी सहायता मांगेंगे तो हमारे पास आएगा, और वो हमें स्मरण दिलाएगा कि हर एक बात है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं जो भी तुम्हें चाहिए, जो भी तुम्हें चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मांगो सो मिलेगा। तो आइए हम मांगना शुरू करेंगे कि प्रभु मेरी यही आवश्यकता है। आइए, वचन में कहा है ढूंढोगे तो तुम पाओगे। तो आइए ढूंढना हम शुरू करेंगे, परमेश्वर को ढूंढना करेंगे। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर को ढूंढना शुरू करेंगे, तब परमेश्वर हमारी मांगों को दे, जो हमने मांगा हुआ है हमें मिलेगा। हो सकता है आप बहुत परेशानी में है, बहुत तकलीफ में है, बहुत समस्या में है। मैं जानता हूँ कि ये जो बातें हैं, सब बातें हमारे लिए
विरोधाभास लगती है, मगर अगर हम परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर अगर हमारे साथ है, तो हमें यही विरोधाभास हमारे लिए हमारे साथ लगेगा। हम घर में होने के बावजूद भी हम परमेश्वर के साथ हैं, हम बाहर जाने के बावजूद भी वो हमारी सुरक्षा करता है, क्योंकि इस समय केवल वही व्यक्ति जा सकता है बाहर जो अत्यावश्यक सेवा करता है। हो सकते हैं डॉक्टर्स, पुलिस वाले, मीडिया पर्सन या जो साफ सफाई कर्मचारी, वो व्यक्ति, उनके साथ भी परमेश्वर है। उसका वचन कहता है तेरा आना तेरा जाना मैं आशीषित करूंगा। तो अगर आप बाहर जाते हो तो आप निराश ना हो, आपको किसी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे ये संसार में कोई भी बात क्यों ना हो, मगर आपको वो बात ना छुएगी। मगर आपका भरोसा किस पर है? क्या आपका भरोसा उस मनुष्य पे है? क्या आपका भरोसा उस परमेश्वर पे है? क्योंकि जब हमारी आंखें हम उस पर्वत की ओर लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि सहायता हम वहीं से पाएंगे, क्योंकि उसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा प्रियो, अगर आप किसी भी परेशानी में या दुविधा में या परिस्थिति में हैं, तो ये सही समय है अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर लगाने। और जब हम उस पर्वत की ओर देखेंगे तो सही में परमेश्वर की विशालता को हम देख सकते हैं, उसकी महानता को देख सकते हैं। हम देखते हैं कि बहुत सारी मृत्यु हो रही है, बहुत सारी बीमारी आ रही है, बहुत सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं टीवी के माध्यम से, सारी बातों से, मगर आपका भरोसा किस पर है? आपका भरोसा उस परमेश्वर पर है क्या उस मनुष्य पर है? क्योंकि जब आपका भरोसा उस परमेश्वर पर होगा तो आपकी बातें सही मायने में सारी बातें सुरक्षित हो जाएगी। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आप सही मायने में अपने आप को उसके हवाले कीजिए। अगर अब तक आपने इस बातों को नहीं जाना कि सही मायने में कि मैं किस पर भरोसा कर रहा हूं, कि मैं जो हमारे आंखों से दिखती है उस बातों को देख रहा हूं, कि जिस प्रकार से परमेश्वर ने कहा है कि आशा की वस्तुओं का निश्चय है, जब मैंने आशा की है उस वस्तुओं को मैं देख रहा हूं, तो आइए अपने विश्वास को हम बढ़ाएंगे और अपने भरोसे को उस पर रखेंगे। अगर आपकी कोई भी जरूरत है, कोई भी बात है, तो अपने मन को आप तैयार कीजिए। जैसे पासवान प्रार्थना करेगा अभी, तो अपने जगह पर ही आप अपने हाथों को ऊंचा कीजिए, ताकि जो भले आंखों से न दिखता हो मगर वो परमेश्वर को दिखता है। तो पासवान आपके हर एक के लिए दुआ करेंगे कि आप कोई भी परिस्थिति में हो, चाहे आपकी फाइनेंशियली परिस्थिति बहुत ही तकलीफ में जा रही हो, चाहे हो सकता है आपको कोई तकलीफ है, बीमारी है और उससे आप ये दिनों में और तकलीफ ज़्यादा हो रही है, या हो सकता है आपके भविष्य के बारे में आप सोच रहे होंगे, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में, या आपके माता पिता के बारे में आप सोच रहे होंगे, आपके पति के बारे में, पत्नी के बारे में, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप बहुत ही चिंतित या बहुत ही निराशाजनक है, तो ये सही समय है। पासवान आपके लिए दुआ करेंगे ताकि आपका जो भरोसा है, आपकी जो आशा है, वो उस परमेश्वर पे लगे रहे। आइए इस समय हम पासवान को कहेंगे कि वो आए और हमारे लिए दुआ करें। धन्यवाद। हम जोरदार ताली भाई रोनी के लिए। आमीन। और भजन संहिता, जैसा उन्होंने कहा कि भजन संहिता 121, जब हम परमेश्वर के ऊपर, उस पर्वत के ऊपर जब हम अपनी आंखें लगाते हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रॉमिस, एक वाचा परमेश्वर 121:7 में हमें कहता है कि वह तेरे सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा। सारी विपत्तियों से वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। ये बहुत ही अच्छा प्रॉमिस, ये बहुत ही अच्छी वाचा परमेश्वर ने आपसे और हमसे बांधी है। और वो कहता है कि वो हमें हमारी सारी विपत्तियों से हमें हमारी रक्षा करेगा। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस परिस्थिति में भी परमेश्वर ने आपको और मुझे, हम सभी को सुरक्षित रखा होगा,
सुरक्षित रखा है और वो हमारे प्राण की रक्षा उसने की है। हालेलुया। हर एक विपत्तियों से उसने हमें संभाला है, उन्हें हमें सुरक्षित रखा है और इसलिए हम प्रभु का हम धन्यवाद दें कि जो भी आज की परिस्थिति है, इस परिस्थिति में भी हम परमेश्वर का हम धन्यवाद दें और परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं अपनी आंखें तेरे ऊपर लगाता हूँ, तेरी ओर मैं रखता हूँ। मेरी सहायता किसी मनुष्य के ऊपर से नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरे से मेरी सहायता आएगी। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्यारे पिता प्रभु, फिर से एक बार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद जैसा तूने हमसे बात किया प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, इस समय में, इस परिस्थिति में तेरे लोगों को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रभु होने दे उनके विश्वास को तू बढ़ा प्रभु जी, और तेरे प्रार्थना में और तेरे वचन में जाने के लिए उन्हें तू अगुवाई कर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जैसा तेरा वचन आया प्रभु, इस समय में, इस परिस्थिति में प्रभु परमेश्वर, हम अपनी आंखें किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, हम अपनी आंखें किसी डॉक्टर के ऊपर नहीं, हम अपनी आंखें सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके ऊपर हम लगाते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमारी सहायता सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपकी तरफ से आएगी। यह हमारा विश्वास है और तेरा वचन हमें कहता है कि तू हमें सारी विपत्तियों से हमें सुरक्षित रखेगा, तो हमारी रक्षा करेगा। ये हमारा प्रभु आपका वचन हमारे साथ में है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कभी फेल नहीं जाता और इस वचन को, इस वाचा को प्रभु हम अपने हृदय में लेते हैं और उसी विश्वास से हम कहते हैं कि प्रभु हमारी सारी विपत्तियों से हमें सुरक्षित रखेगा, हमारे प्राण की रक्षा वो करेगा। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु जो भी लोग देख रहे हैं, तेरे सारे लोगों को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। प्रभु आप उन्हें आशीषित कर प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु परमेश्वर। होने दे प्रभु परमेश्वर, इस सारी चीजों से प्रभु हम यही सीखें कि प्रभु इस आखिरी समय में प्रभु हमें सुरक्षित, प्रभु परमेश्वर तेरे वचनों में, तेरे और प्रार्थना में हमें सुरक्षित रहना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरे आने का समय निकट आ चुका है। तेरी कलीसिया होने दे प्रभु परमेश्वर, वो तेरे और हमें अपनी आंखों के लगाने के लिए हमें तो अगुवाई कर। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज किसी के जीवन में, किसी के घरों में कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, उस सारी परिस्थितियों को प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु तुम्हारी प्रभु हर एक प्रार्थना सुनने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक मुसीबत, हर एक परिस्थिति यीशु मसीह के नाम में बदल जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यदि कोई बीमार है प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु आपके चंगाई के वचनों को प्रभु हम उनके पास भेज देते प्रभु जी इसी समय। प्रभु आपकी सामर्थ प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए मांगते प्रभु जी। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। आज कोई अपने शरीर में कमजोरी महसूस कर रहा है, आज अपने शरीर में कोई प्रभु बीमार है, तो हम प्रार्थना करते प्रभु इसी समय प्रभु आपके वचनों को हम कहते हैं कि प्रभु यशायाह का 53 और 5 कि आपके कोड़े खाने से वो व्यक्ति पूरी रीति से चंगाई पा जाए। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु, आपने हर एक हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। होने दे प्रभु परमेश्वर, इस परिस्थिति में भी प्रभु हम अपनी आंखें आपके ऊपर लगाए, ऐसा होने दे प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि जब हम अपनी आंखें आपके ऊपर लगाते हैं तब हम कभी लज्जित नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारी आशा, क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु आपके ऊपर है। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। होने दे बहुत सारी गवाही आने वाले दिनों में हम सुने, क्योंकि प्रभु इस परिस्थिति में, इस समय में परमेश्वर ने आप हर एक आपके बच्चों को आपके प्रभु परमेश्वर पंखों तले आपने उन्हें सुरक्षित रखा है प्रभु जी, और हर एक विपत्तियों से आपने उन्हें छुड़ाया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज तक तूने हमें संभाला, हमारे सारे बच्चों को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते, आपका लहू का कवरिंग मांगते हैं प्रभु जी। हर एक बुरी नजर से, हर एक शैतान के अटैक से उन्हें तो बचा प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु होने दे प्रभु परमेश्वर, कोई भी वायरस, कोई भी इंफेक्शन प्रभु हमारे तंबू के नजदीक ना आ जाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु फिर से एक बार आज के सुबह में प्रभु हम इस भारत देश के लिए मांगते हैं प्रभु परमेश्वर,
ओ तेरा हाथ इस देश के ऊपर बना रहे, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, ओ प्रभु तू इस पूरे वायरस को तू कंट्रोल कर। ओ प्रभु हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हम आपके सामने नम्र बन जाते हैं प्रभु, हम आपके सामने दीन बन जाते हैं प्रभु जी, और कहते हैं कि प्रभु तो हमारी सारे पापों को तू क्षमा कर, और प्रभु हमारी इस जगह को, इस भारत देश की इस जगह को तू चंगाई कर, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु, क्योंकि तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और तूने हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया है प्रभु। आने वाले दिनों में जल्द से जल्द हम प्रार्थना करते प्रभु, सारी बातें तेरे कंट्रोल में हो, सारी बातें वहीं पर थम जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते प्रभु, जो भी व्यक्ति प्रभु बीमार है, जो भी व्यक्ति इस वायरस से परेशान है, हम प्रार्थना करते प्रभु तेरे चंगाई के वचनों को उनके पास भेज देते प्रभु जी। इसी समय उन्हें तू छू ले प्रभु जी, इसी समय उन्हें तू पूरी रीति से चंगाई कर, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु, आपके सामने गिड़गिड़ाते और कहते हैं कि प्रभु कोई भी मृत्यु इसके बाद नहीं हो प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु तू कंट्रोल कर प्रभु। हम आपके सामने गिड़गिड़ाते हैं और हम अपने पापों को आपके सामने रखते हैं प्रभु जी। प्रभु हमें तू क्षमा कर, हमें तू क्षमा कर, और हमें हमारे देश को तू प्रभु परमेश्वर चंगा कर, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते। फिर से एक बार प्रभु आने वाले पूरे सप्ताह को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते हैं प्रभु तू हमें अगुवाई कर, तू हमें चला, और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो और आपका नाम ऊंचा हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते, सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति लगातार सारे भाई बहनों के साथ हमारे साथ में बनी रहे, और सभी लोग कहें आमीन, 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 हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। मैं चाहूंगा कि आप लगातार इसके लिए प्रार्थना करें, और मैं विश्वास करता हूं कि आप हर रोज दोपहर को 3 बजे इसके लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। ज्यादा नहीं, 1 या 2 मिनट सिर्फ अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए और इस कोरोना वायरस के लिए आइए हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें, और परमेश्वर से कहे कि प्रभु तू उसे कंट्रोल कर, तू उसे कंट्रोल कर, क्योंकि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। और आइए आपके पास कोई गवाही है तो प्लीज ये आपकी गवाही टेक्स्ट में, वॉइस मेल में आप भेज सकते हैं, ताकि हम इस गवाही को, आपकी गवाही को इस सर्विस में हम लोग बांट सकते हैं। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।